तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी 10+2 अपीयरिंग कैंडिडेट्स और इस साल जो 10+2 पास किए। अब जितने अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं ऑब्वियसली वो फर्स्ट टाइम 2026 में अपने इंजीनियरिंग एग्जाम में अपीयर होंगे। और पहले जो कैंडिडेट इस बार इंजीनियरिंग एग्जाम नहीं दे पाया, दे भी दिए, सफल नहीं हुए, तो उनके जहन में ये भी है कि एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर मुझे इंजीनियरिंग पे फोकस करना है। बट आज मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 12th के बाद फौज से इंजीनियरिंग आप कैसे करें। इंजीनियरिंग करना आपका सपना है, बट क्या फौज के थ्रू भी इंजीनियरिंग करने का ऑप्शन है? और ये सबसे बेहतर और सबसे सटीक ऑप्शन है भारत के अंदर। जितने भी मेरे 10+2 अपीयरिंग, मतलब 10th के बाद जितने मेरे बच्चे 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम के हैं, 11th के बाद 1 ईयर फाउंडेशन और 12th के बाद टारगेट बैचेस का आप हिस्सा हैं, आप सबके लिए अगर इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं लक्ष्य है तो फौज बेहतरीन ऑप्शन लेके आया सभी जेई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। इसमें आपको वाया एनडीए भी बीटेक मिलेगा, वाया आर्मी टीएस भी बीटेक मिलेगा, वाया नेवी टीएस भी बीटेक मिलेगा। तो आज मैं बिल्कुल आपके सामने हाजिर हूँ। एनडीए एंट्री जिसके माध्यम से अब आप बीटेक करते हैं, जितने भी हमारे पीसीएम ग्रुप के बच्चे हैं, आप नेशनल डिफेंस एकेडमी 2026 से आपको बीटेक प्रोग्राम ऑफर कर रही है। और ये बीटेक दुनिया का सबसे बेस्ट बीटेक है। रीजन बीइंग क्योंकि इस बीटेक को ज्वाइन करते ही आपको बीटेक की डिग्री भी मिलती है, आपकी जॉब भी एज ए इंजीनियर इंडियन आर्म फोर्सेस में श्योर हो जाती है, साथ ही आपको सैलरी भी मिलती है और आपके 1 रुपये एक्सपेंस नहीं होते। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है यार। ये सबसे बेस्ट बीटेक का प्रोग्राम है भारत के अंदर, हर उस बच्चे के लिए जिसने सपना देखा है कि वो इंजीनियरिंग करना चाहता है और साथ ही साथ बेहतर एक्सपोजर चाहता है। और मुझे लगता है आर्म फोर्सेस से बेहतर एक्सपोजर भारत में किसी और एंट्री में है ही नहीं एग्जैक्टली। तो बिल्कुल सभी मेरे जो है 10+2 कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं पीसीएम ग्रुप से और वो चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग करें, तो मुझे लगता है ये 3 ऑप्शन, एनडीए एंट्री, टीएस एंट्री, नेवी टीएस एंट्री, इनको आपको चुनना चाहिए और इनके माध्यम से अपने बीटेक को करना चाहिए। जॉब भी सिक्योर रखनी चाहिए, सैलरी भी मिलनी चाहिए और घर पे 1 रुपए के पैसे का दबाव नहीं। क्योंकि आज की डेट में आप कोई भी एनआईटी ज्वाइन कर लें, इवन आप आईआईटी भी ज्वाइन कर लें, कहीं ना कहीं आपके 20 से 25 लाख रुपए के खर्च हैं। कहीं ना कहीं आपको 20-25 लाख के खर्च के अलावा मंथली भी अपने एक्सपेंसेस भी ईयर कर रहे हैं। उसके बाद आपको जॉब के लिए कहीं ना कहीं भटकना भी है, बट यहाँ तो 100% सिक्योरिटी। तो आखिर इस प्लान को समझना, इसके लिए तैयारी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल मेजर कल से क्लासेस लाया है। 12th जितने भी हमारे बच्चे हैं 12th पास या 12th में अपीयरिंग हुई हैं, इंजीनियरिंग का अगर सपना है तो मेजर कल से क्लास बेस्ट प्रोग्राम प्रोवाइड करने वाला है जिससे आप सारी चीज़ें बेहतर कर लेंगे। एनडीए एंट्री फॉर द आर्मी नेवी एयरफोर्स, जैसे आपको पता है एनडीए 2 बार कंडक्ट होता है, एक अप्रैल महीने में, सितंबर महीने में, तो 2 मौके अकेले दे देता है। रिटन एग्जाम, फिर एसएसबी इंटरव्यू, फिर मेडिकल, फिर फाइनल मेरिट आती है। ट्रेनिंग 3 ईयर्स आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी में होगी और 1 ईयर आप स्पेशली आईएमए में जाएंगे, आईएनए में जाएंगे और एफए में जाएंगे। और आप टेक्निकल ऑफिसर बन सकते हैं यहाँ से अपना बीटेक प्रोग्राम एनडीए से कंप्लीट करके 4 ईयर की जर्नी का। पहले अगर हम आर्मी टीएस एंट्री की बात करें तो इसमें भी अप्लाई करने के लिए आपको जेईई मेन एग्जाम में अपीयर होना अनिवार्य होता है। इसलिए मैंने कहा कि एनडीए के साथ साथ जेईई की भी एक जो बेस्ट पैकेज प्रिपरेशन है वो केवल भारत में मेजर कल से क्लासेस दे रहा है कि एनडीए के साथ हम जेईई के लिए भी आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, जिससे कि आप आर्मी टीएस की एंट्री और नेवी टीएस की एंट्री दे सकें। इसमें भी सिंपली कोई रिटर्न नहीं होता है, केवल जेईई अपीयर्ड हुई है, आप 60% पीसीएम में है, डायरेक्ट एसएसबी, मेडिकल एंड फाइनल मेरिट, 4 ईयर का बीटेक प्रोग्राम आपको सीएमई, एमसीटी और एमसीएमई में कंप्लीट किया जाएगा। और ऑब्वियसली परमानेंट कमीशन जाएंगे, इंडियन आर्मी में एज इंजीनियरिंग कॉप्स आप ज्वाइन करेंगे। और वहीं नेवी की बात कर लें, यहाँ पे भी 70% पीसीएम में, जेईई मेंस आप अपीयर हैं, इसमें भी रिटर्न नहीं, डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू एंड मेडिकल एंड फिर फाइनल मेरिट, 4 ईयर यहाँ भी नेवी में आपका एजिमला में ट्रेनिंग चलेगा। और एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल एजुकेशन ब्रांचेज में आप जाकर के इंडियन नेवी में एज ए इंजीनियर इंजीनियरिंग कॉप्स आप सर्व करेंगे। तो इससे बेहतर करियर ऑप्शन और क्या हो सकता है। और एग्जैक्टली इन्हीं सारे प्रोग्राम्स को बेहतर बनाने के लिए एमकेसी ने बनाया आपके लिए आगाज बैच। आगाज बैच का जो विजन है, ये प्लान आपको 2 ईयर फाउंडेशन में भी मिलता है 10th के बाद 2 ईयर प्लान के लिए, क्योंकि 11th के जस्ट बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर अभी भी आपने जो है अपनी स्कूलिंग शुरू की है या नहीं की है, वेलकम टू एमकेसी फॉर 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम। 11th के बाद 1 ईयर प्रोग्राम के लिए आइए, क्योंकि अपीयरिंग में ही ये सारे एग्जाम आपको देने के मौके मिलते हैं, जिससे आप बीटेक प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आगाज बैच आगाज ही है, जिसमें एनडीए हम आपका 1 सेकंड 2026 टारगेट तो करेंगे ही, पहले जेईई को भी हिट में हम लेके चलेंगे, क्योंकि हमें 4 डायरेक्ट एसएसबी भी देना है। तो 2 वाया एनडीए और 4 वाया जेईई, मतलब आर्मी टीएस एंड नेवी टीएस की भी 2 एसएसबी, 2 आर्मी टीएस, 2 नेवी टीएस, 2 एनडीए और 6 एसएसबी का मतलब ही है आपका श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन, 100% सफलता और आपका करियर 100% सिक्योर करना। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, उठाइए फ़ोन, कॉल करिए मैं 9696330033 पर। और अगर वाकई में अपने परिवार को फ्री ऑफ कॉस्ट बीटेक प्रोग्राम देते हुए, सैलरी लेते हुए अपने करियर को 100% आर्म फोर्सेस में एज इंजीनियर सिक्योर करना, तो इससे बेहतर ऑप्शन कुछ नहीं है। और इसकी बेस्ट प्रिपरेशन आगाज बैच से मिलेगी आपको मेजर कल से क्लासेस के अंदर। तो बिना देरी किए कॉल करिए, लिमिटेड सीट्स हैं इन बैच में और फटाफट जुड़ जाइए इस टारगेट बैच के साथ। 2 ईयर का और 1 ईयर का दोनों प्लान है। 10th के बाद आप 2 ईयर के लिए और 12th के बाद आप 1 ईयर के लिए, जिससे जुड़ करके आप 100% फौज में जाकर के बीटेक कंप्लीट करके अपना करियर फौज में एज इंजीनियर सेटल कर सकते हैं। उसके लिए कॉल करिए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में कोई क्वेरी हो तो जरूर आप पूछिए। थैंक यू सो मच। गुड लक। जय हिंद, जय भारत।